हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज क्लास में पढ़ने वाले हैं दर्पणों के लिए यूवीएम में संबंध, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए। इसकी पहली वीडियो में जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और हर साल आता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है दर्पणों के लिए यूवीएम में संबंध। तो पहला है हमारा अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चित्र में एक अवतल दर्पण है, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये एक अवतल दर्पण है जिसका देखिए परावर्तक तक धंसा हो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2, जिसका द्वारक M1 M2 ध्रुव P मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसके सम्मुख एक वस्तु AB रखी है जिससे निकलने वाली किरण AM परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण AR वक्रता केंद्र C से होकर परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर काट रही है, देखिए A' पर काट रही हैं, और यहीं पर इनका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब A', B' बनता है। एक बार फिर समझ लीजिए, चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 ध्रुव P मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसके सम्मुख कोई वस्तु AB रखी हुई है जिससे निकलने वाली किरण AM, देखिए दिखाई दे रही है AM, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण AR वक्रता केंद्र C से होकर वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर काटती हैं, जहां पर इनका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब A', B' बनता है। तो लिख लेंगे क्या है, चित्र में एक अवतल दर्पण है, चित्र में कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए थोड़ी छोटे कर दूं। चित्र में एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है इसका द्वारक M1 M2 ध्रुव P मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। इसके सम्मुख यदि कोई वस्तु रखी हुई लिखेंगे, इसके सम्मुख या सामने लिख लीजिए जैसा आपको बेनिफिट लगे, सही लगे। इसके सामने वस्तु AB रखी है, AB रखी है, जिससे निकलने वाली किरण, इससे निकलने वाली किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर वापस चली जाती है, C से होकर परावर्तन के पश्चात, C से होकर परावर्तन के पश्चात, यह बात जो लिखना चाहें आप, परावर्तन के पश्चात वापस चली जाती है, वापस चली जाती है, चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को A' पर काटती हैं, देखिए काट रही हैं। तो ये दोनों किरणें परस्पर या एक दूसरे लिख लीजिए, एक दूसरे को
एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, ए डैश पर काटती हैं, जहां पर इनका इसका लिखिएगा, जहां पर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। देखिए थ्योरी में ज़्यादा बढ़ा के वर्णन करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी लिख दीजिए थोड़ी, बाकी डायग्राम अच्छा बनाइए, आपको डायग्राम और डेरिवेशन में जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसके नंबर मिलने वाले हैं। थ्योरी में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा, चित्र में एक अवतल दर्पण है, एक बार फिर देख लेते हैं। चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M1 ध्रुव की मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसके सम्मुख एक वस्तु ए भी रखी है जिससे निकलने वाली किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग में चली जाती है। देखिए आ रही है और वापस अपने मार्ग में जा रही है और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जहां पर इनका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हमारा समकोण त्रिभुज ये दिख रहा होगा आपको और एक समकोण त्रिभुज ये दिख रहा होगा जो एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुजों के प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, समकोण ए बी सी व समकोण ए डैश बी डैश सी में, समकोण ए बी सी, समकोण ए बी सी व ए डैश बी डैश सी जो एक साथ मिले हुए हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुजों के थ्योरम क्या कहती है, लंब बटे लंब बराबर होता है आधार बटे आधार के। तो लगाएंगे क्या बनेगा, लंब बटे लंब यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा आधार बटे आधार यानी बी सी अपॉन बी डैश सी। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं से बढ़कर एक त्रिभुज ये भी बन रहा है जो एक दूसरे से आपस में मिल रहे हैं। तो अब लेंगे हम समकोण एम एन एफ व ए डैश बी डैश एफ में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समकोण एम एन एफ व समकोण ए डैश बी डैश एफ में क्या होगा इसमें भी देखते हैं। अब उसका लंब देखिए क्या हमारा एम एन है तो आ जाएगा एम एन अपॉन ए डैश बी डैश और आधार क्या हमारा उसका एन एफ अपॉन बी डैश एफ, ये भी आपस में बराबर होंगे। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब जरा देखते हैं कि जो हमारा एम एन है इस ए बी के बराबर है, तो इस समीकरण में जहां पर एम एन है वहां पे ए बी रख सकते हैं ना। तो लिखेंगे बट एम एन इक्वल है किसके, ए बी के, इसलिए ये हमारा बट का साइन है और ये सो का साइन है इसलिए का साइन है, इसलिए ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ। ये कहाँ से है हमारा, समीकरण 2 से लिया हमने, कहाँ से लिया है, समीकरण 2 से। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, कहाँ से लिया हमने, समीकरण 2 से। अब आगे देखते हैं हमारा क्या होगा, इसमें क्या करना है, इसमें अब हम इस दर्पण के द्वारा को छोटा करेंगे, दर्पण के द्वारा को छोटा करेंगे तो जितने भी पॉइंट है धीरे धीरे खिसक के आने लगेंगे, आगे की तरफ आने लगेंगे। तो क्या करेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाएगा, देख लीजिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दे तो ये जो पॉइंट एन है पी के पास आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा ना, चिपक जाएगा करके। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दे तो बिंदु एन ध्रुव पी के पास होगा, ध्रुव पी के पास होगा। हुआ क्या था, जैसे ही हमने इस दर्पण के द्वारा को छोटा करना स्टार्ट किया तो पॉइंट जो है ना धीरे धीरे खिसक कर आगे आने लगे। अब इन पॉइंट्स को आने में वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो एन पॉइंट है ना जल्दी से चिपक के पी के पास आ जाएगा। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दें तो भैया यही तो लिखा हमने कि एन जो है पी के पास आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर एन है हम वहाँ पे पी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे,
तो ये जो हमारा समीकरण दिख रहा है ना, इसमें n की जगह हम p रख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए NF बराबर हो जाएगा किसके, PF के। और इस समीकरण को चाहो तो आप लोग मान सकते हो समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे समीकरण को, समीकरण नंबर 3। तो क्या करेंगे, यह आ जाएगा हमारा AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू PF अपॉन D डैश F। ये कहाँ से है हमारा, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से। और इस समीकरण को मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। हमने क्या किया था, दर्पण के द्वारा को छोटा किया तो ये पॉइंट धीरे धीरे खिसक आने लगे, आगे आने लगे। और हुआ क्या कि जो पॉइंट n है ना, इसको यहाँ तक आने में बिल्कुल वक्त ही नहीं लगा और जल्दी से आके इसके पास चिपक गया। तो जो NF है PF के बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 3 से हमने ये समीकरण बना दिया कि जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने क्या रख दिया, P, और मान लिया समीकरण नंबर 4। तो हमने जैसा कि समीकरण 4 बना लिया था और आप सभी ने समीकरण 1 भी देखा होगा, रब कर दिया मैंने जल्दी से। तो देख लीजिएगा समीकरण 1 क्या था हमारा, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू, यहाँ से देख लेते हैं क्या बनेगा, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू BC अपॉन B डैश C। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 4 को एक साथ सॉल्व करेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 को हल करने पर, समीकरण 1 व 4 को हल करने पर, समीकरण 1 व 4 को हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए उसमें भी AB अपॉन A डैश B डैश था, इसमें भी हमारा AB अपॉन A डैश B डैश है। तो दोनों क्या होंगे, हट जाएंगे। तो क्या बचेगा, उधर बचेगा हमारा BC अपॉन B डैश C। देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, देख लीजिए समीकरण 1 हमारा यही था ना कि AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू BC अपॉन B डैश C। समीकरण 1 हमारा यही था। तो समीकरण 1 और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे एक साथ तो ये दोनों कट जाएंगे, सेम सेम, इधर तरफ ये बचेगा और बराबर की साइड वो बचेगा, आ जाएगा PF अपॉन B डैश F। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, आगे सभी को समझ में। क्या मैं समीकरण रफ कर सकता हूँ, ठीक है मैंने रफ कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे क्या बनेगा। अब देखिए अगर हम B से C की बात करें, B से C की दूरी, तो B से C की दूरी यहाँ तो दी नहीं, लेकिन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें B से C तक की दूरी चाहिए तो पूरे PB में PC घटा सकते हैं, तो इस पूरे PB में PC घटा सकते हैं। तो हम BC को क्या लिखेंगे, PB माइनस PC। अब अगर हमें B डैश C चाहिए, ये नीचे वाली दूरी चाहिए B डैश C, तो इस PC में PB डैश घटा सकते हैं, इस PC में PB डैश घटा सकते हैं, घटा देंगे। इस PC में PB डैश घटा सकते हैं, घटा दिया। अब देखो P से लेकर के F तक की दूरी तो सबको पता है फोकस दूरी है। B डैश F चाहिए, क्या चाहिए हमें, B डैश F, ये दूरी चाहिए। तो अगर हम PB डैश में PF घटा दें, PB डैश में PF घटा दें तो B डैश F मिल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा PB डैश माइनस PF। अब क्या करेंगे, चिन्ह सहित मान रखो, चिन्ह सहित, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में सभी दूरियां कैसी होती है, माइनस। तो चिन्ह सहित मान रखने पर क्या होगा, P से B तक, P से B तक की दूरी क्या हमारी U, P से C तक दूरी क्या हमारी R, P से B डैश तक दूरी V और P से F तक दूरी स्मॉल f। अब हम वहीं पे रख देंगे, P से B तक दूरी क्या हमारी U। अब दर्पण में, उत्तल दर्पण में सभी दूरियां कैसी होती हैं, माइनस की, तो माइनस लगा देंगे, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। P से C तक की दूरी क्या होता है हमारी R, माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद P से C तक की दूरी क्या होता है हमारी R, माइनस लगा देंगे क्योंकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण माइनस। P से B डैश तक की दूरी माइनस की इक्वल टू P से F तक की दूरी स्मॉल f, अवतल दर्पण इसलिए माइनस लगा देंगे। P से B डैश तक की दूरी D माइनस की, माइनस P से F तक की दूरी माइनस f, ऐसे लगा देंगे। अब ये बचेगा हमारा माइनस U, माइनस माइनस प्लस और R, माइनस R माइनस माइनस प्लस V इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V, माइनस माइनस प्लस F। अब इनका क्या कर, अब देखिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस U प्लस R इक्वल टू क्या आ जाएगा 2F, R की जगह क्या आ जाएगा 2F, कैसे आया बताता हूँ। R की जगह क्या आ जाएगा 2F प्लस V, R की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2F प्लस V इक्वल टू, ये रहेगा हमारा माइनस F, ये रहेगा हमारा V प्लस F, यहाँ पे माइनस लगा V प्लस F।
आर की जगह 2f कैसे आया, तो देखिए इसके संबंध में फॉर्मूला होता है हमारा स्मॉल एफ बराबर आर बाई, इसके संबंध में फॉर्मूला होता है स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है हमारा स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2। यहाँ से देखिए आर 2 बटे में इधर गुणे भेज देंगे तो आर बराबर 2f निकलेगा। ठीक है, अब इनका आपस में क्या कर दें, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो आएगा माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस बी प्लस एफ इस पर माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस अब इनका ये करेंगे, गुणा करेंगे, पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसमें। आप सभी ने गुणा सीखा होगा। तो माइनस माइनस प्लस यू बी, माइनस प्लस माइनस यू इंटू एफ यू एफ प्लस माइनस माइनस 2bf। ठीक है, 2 का b में करेंगे तो 2bf प्लस 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 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर इस पर माइनस माइनस प्लस 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस bf, या यहाँ पे b है भैया। अब देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, दोनों बराबर में एक जैसे। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला u भी इधर रहने दो और माइनस के जितने शब्द रहते हैं तो देखिए माइनस का uf है इधर आ जाएगा किसमें, प्लस में, और यहाँ पे bf चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 2bf है, इधर प्लस का 2bf हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस का bf वैसे ही चल रहा है। यहाँ आ जाएगा ub इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा uf। अब देखिए 2bf में एक bf जाएगा तो एक bf बचेगा प्लस का। अब अक्सर करके लोगों से गलती यही पे होती है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हम पढ़ क्या रहे हैं यूवीएफ में संबंध ना, तो इसे मल्टीप्लाई में तो लिखते हैं यार, मान ली यूवीएफ में संबंध पढ़ रहे हैं तो बस क्या करेंगे, हम यूवीएफ से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यूवीएफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यूवीएफ से भाग देने पर क्या आ जाएगा हमारा यूवी अपॉन यूवीएफ इस पर और यूवीएफ इसके साथ अलग हो जाएगा, तो आएगा यूएफ अपॉन यूवीएफ प्लस वीएफ अपॉन यूवीएफ। अब देखिए यूएफ से यू और एफ कटेगा, वीएफ से वी और एफ कटेगा, यूवी से यूवी कटेगा, तो हमारा बचा 1/f इस पर 1/v प्लस 1/u। और यही हमारा अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध है।